हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर की बात करेंगे। 28 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर रहेगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन और साथ ही साथ जो रिवीजन रहेगा पुराना करंट अफेयर का, वो भी आपको सेम क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्विज का क्वेश्चन क्या है। कल जो आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट डे क्विज का क्वेश्चन है आपका, विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। हाल ही में किस एशियन देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की थी? तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका इंडिया। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा सभी लोगों ने इंडिया ही कमेंट बॉक्स में टाइप करा था और इंडिया ही आपका करेक्ट आंसर था। इसी तरीके से लास्ट में भी आपको एक क्विज मिलेगा आज का, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उसको हम कल को फिर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेटरन बॉलीवुड एक्टर विक्रम गोखले पासेस अवे एट द एज ऑफ। तो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। इनका कितनी उम्र में, इनकी कितनी एज में इनकी जो डेथ है वो हुई है? तो आप ऐसे तो नहीं पहचान पा रहे होंगे इनको, लेकिन आप इनका फोटो देख के पहचान जाएंगे। ये आपके एक्टर रहेंगे जिनका 77 ईयर्स की इनकी एज में इनकी डेथ हो गई है। काफ़ी सारी हमारे पुरानी मूवीज़ रहेंगी जिनमें इनके द्वारा एक्टिंग करी गई थी और काफ़ी सारे टेलीविज़न शोज थे जिनमें भी अभी करंट टाइम में ये आपकी एक्टिंग कर रहे थे। तो विक्रम गोखले तो एक बॉलीवुड के वेटरन एक्टर रहेंगे। इनका 77 की एज में इनकी जो डेथ है वो हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। काफ़ी सारी बीमारी थी जिनकी वजह से इनकी जो डेथ है वो हो गई है। अब यहाँ पे रिवीजन करेंगे पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो 22 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल की जो मीटिंग हुई है मिनिस्टर्स की, वो आपकी ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज हुई थी। फिर आपके धर्मेंद्र प्रधान हमारे यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। इनके द्वारा एक बुक को रिलीज किया गया है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी को। अर्जुन मुंडा के द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 100 नए आर्चरी एकेडमी खोलने की। आर्चरी क्या होगा? तीरंदाजी की 100 नई एकेडमी खोलने की घोषणा करी गई है, डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम है दोई पोलो एयरपोर्ट। विक्रम एस रॉकेट इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रॉकेट को लॉन्च किया गया है और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट रहेगा, जो कि विक्रम साराभाई हैं, उनके नाम पे इस रॉकेट का नाम रखा गया है। इंडिया बन गया है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को। कहां पे किया है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। फिर आपका 2022 को डिक्लेयर किया गया है आसियान के द्वारा आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर को। 30 साल हो चुके हैं इंडिया और आसियान की फ्रेंडशिप को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है पहली वंदे भारत ट्रेन को साउथ इंडिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इनवाइटेड विच कंट्री प्रेसिडेंट एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023। तो भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो जो ये इस कंट्री के आपके प्रेसिडेंट रहेंगे, उन्होंने जो इनविटेशन है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो रिपब्लिक डे परेड 2023 में आप इनको जरूर देखेंगे। तो हमारा कंट्री का नाम हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट जो कंट्री रहेगी उसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे परेड 2023 में। अब इजिप्ट कंट्री की यहाँ पे बात करी गई है, प्रेसिडेंट की बात करी गई है। प्रेसिडेंट कौन है? तो इजिप्ट की बात करेंगे। इजिप्ट की कैपिटल है आपकी कायरो। प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? तो अब्देल फतेह एल सिसी। तो ये आपके आने वाले हैं चीफ गेस्ट बन के रिपब्लिक डे 2023 परेड में इंडिया की। प्राइम मिनिस्टर कौन है इजिप्ट के? तो मुस्तफा मैडबोली रहेंगे। करेंसी क्या है इजिप्ट की? तो इजिप्टियन पाउंड करेंसी रहेगी आपकी इजिप्ट कंट्री की। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पुराना रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप किया है लिस्ट को, दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर्स की लिस्ट को, और ये 77% अप्रूवल रेट रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरे नंबर पे मैक्सिको के रहेंगे आपके 69% के साथ, और जो बिडेन की अगर बात करी जाए तो उनकी 41% अप्रूवल रेटिंग रही है।
फिर कटक की एक जगह रहेगी, कटक का आपका बलियात्रा रहेगा जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, जिसमें कि 22,000 पेपर बोट बनाई गई हैं 35 मिनट के अंदर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अनाउंस किया है होमर वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का। मथुरा और वृंदावन दोनों ही कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है 2041 का। 27th कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टीज की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कहाँ पे हुई है? इजिप्ट कंट्री में। इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक रहेगा जिनके द्वारा कंडक्ट किया गया इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को कहाँ पे किया गया? दाल लेक जम्मू कश्मीर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दाल लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड रहेगा। एक साइक्लोन आया था सितरंग नाम का, जिसने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहेंगे बांग्लादेश कंट्री के और इंडिया के कुछ रीजन रहेगा जहां पे इफेक्ट किया है। तो साइक्लोन सितरंग जो है बांग्लादेश और इंडिया में आया था, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज रहेंगे कुछ जहां पे इसने इफेक्ट डाला है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक में 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और लास्ट 10 मंथ के टोटल करंट अफेयर्स हैं, तो आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस ई बुक से। और जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अक्टूबर तक की हर मंथ की आपको सेपरेट करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड नेम्ड। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड नाम से लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऐप। फर्स्ट ऐप के नाम से भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है IDFC बैंक के द्वारा, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। रिवीजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो IIT दिल्ली की रैंक रही है 28, टॉप 50 में 28 रैंक रही है IIT दिल्ली की, और टॉप 50 में सिर्फ IIT दिल्ली को ही शामिल किया गया है। ये टाइम्स के द्वारा एक रैंकिंग रिलीज करी गई थी, हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, उसमें IIT दिल्ली की 28th रैंक रही है। इंडिया के द्वारा जीत लिया गया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी को। नारायण जगदीशन रहेंगे तमिलनाडु स्टेट से रहेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का मेंस लिस्ट ए क्रिकेट में। असीम मुनीर रहेंगे जिनको कि अपॉइंट किया गया है न्यू आर्मी चीफ पाकिस्तान कंट्री का। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे आपके मनोज सिन्हा, जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एनुअल यूथ फेस्टिवल सोनजल 2022 को। कहाँ पे किया गया है? कश्मीर में। आप सबको पता ही है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। आपका 8th एडिशन हुआ है गरुण शक्ति 2022 जॉइंट एक्सरसाइज का, और ये जो एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। आपका जो 8th एडिशन हुआ है 2022 का, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो खरबांग एक जगह रहेगी आपकी इंडोनेशिया पे, जहाँ पे 8th एडिशन हुआ है आपका गरुण शक्ति 2022 जॉइंट एक्सरसाइज का। टाटा के द्वारा एक्वायर किया गया है पैकेज वाटर जायंट बिस्लरी कंपनी को 7,000 करोड़ में। टोटल हाउ मैनी स्कूल्स अवॉर्डेड विद स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार फॉर 2021-22 2021-22 के लिए कुल कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 39 स्कूल्स रहेंगे आपके जिनको कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है 2021-22 का। अगर रिवीजन की बात करी जाए तो राजेश पवार रहेंगे जिनको कि सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से फिक्की के द्वारा। इंडियन रेलवेज के द्वारा प्लानिंग करी जा रही है एक्सपोर्ट करने की वंदे भारत ट्रेन को 2025-26 से। पूर्णिमा देवी बर्मन रहेंगी जिनको सम्मानित दिया गया है UNEP का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 का। दलाई लामा रहेंगे जिनको कि पीस प्राइज दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा।
बिहारी पुरस्कार दिया गया है, 2 राइटर रहेंगे आपके, मधु कंकारिया और डॉक्टर माधव हाडा। अरफा कानूम और शेरावरी रहेंगी आपकी, जिनको कि कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड दिया गया है आपका 2022 का। अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है चेवेलियर अवार्ड से, और ये जो अवार्ड रहेगा ये आपकी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इंडियन रहेंगे जिनको मिला है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पुनीत राजकुमार रहेंगे, जो कि आपके एक इंडियन एक्टर हैं जिनका निधन हो चुका है, इनको सम्मानित किया गया है कर्नाटका रत्न अवार्ड से। RRR फिल्म ने जीत लिया है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड सैटर्न अवार्ड 2022 में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रीलंका के ऑथर रहेंगे शिहान करुणा तिलाका, इनको सम्मानित किया गया है, इनको दिया गया है ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 का। 2022 में जो बुकर प्राइज मिला है ब्रिटेन के द्वारा ये दिया जाता है, ये आपका शिहान करुणा तिलाका को मिला है, और ये श्रीलंका के आपके एक ऑथर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रशिया ऑफर्स एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन फॉर विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो रूस उन्नत ईंधन विकल्प प्रदान करता है जिसके लिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो मतलब रशिया के द्वारा एडवांस जो फ्यूल ऑप्शन है वो दिया गया है भारत के कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इंडिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कुंडनकुलम पावर प्लांट। कुंडनकुलम जो पावर प्लांट है आपका, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगा, और जो कुंडनकुलम पावर प्लांट है इसको रशिया के द्वारा ऑफर किया गया है एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय कानून दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। हमने कल ही कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया, वो भी आपका 26 नवंबर को रहेगा। दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेंगे। नेशनल लॉ डे बोल सकते हैं आप, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया भी इसको बोल सकते हैं। तो कुछ डेज का रिवीजन यहाँ पे करेंगे हम। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 10 नवंबर को। झारखंड फाउंडेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 15 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे 2022 में ऑब्जर्व किया गया 16 नवंबर को। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 17 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविजन डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 21 नवंबर को। वर्ल्ड चाइल्ड डे को 2022 में सेलिब्रेट किया गया है 20 नवंबर को। वर्ल्ड फिशरीज डे को हर साल ऑब्जर्व करते हैं हम 21 नवंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हर साल 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपका नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 26 नवंबर को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ये भी हर साल 26 नवंबर को ही आपका ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको कि हम नेशनल लॉ डे भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अनवर इब्राहिम इज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया जो कंट्री रहेगी वहां के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं आपके अनवर इब्राहिम। तो इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह सकता है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेस। तो अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी जो कि जिसका कि परीक्षण किया गया है किस स्थान से? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ज़्यादातर जो हमारी मिसाइल रहती हैं उनको उड़ीसा जो स्टेट है हमारी, वहीं से लॉन्च किया जाता है, वहीं पे उसका जो सक्सेसफुल जो आपका वो किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, वो आपका उड़ीसा स्टेट से ही करा जाता है। तो अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है आपका उड़ीसा स्टेट से। Who become the first astronaut with physical disability to be recruited by यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा भर्ती किए जाने वाले शारीरिक अक्षमता वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल रहेंगे और ये ब्रिटिश से रहेंगे, और जो बीजिंग आपका ओलंपिक हुआ था उसमें इनके द्वारा 41 ईयर इनकी एज रहेगी। ये आपके पैरा ओलंपिक प्लेयर भी रहेंगे जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था आपका बीजिंग ओलंपिक में। तो ये पहले पैरा ओलंपिक प्लेयर भी हैं और पहले फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन भी हैं
जो कि एस्ट्रोनॉट बन के आपके जा रहे हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह सकता है। तो आज का जो हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा उसको कवर कर लेते हैं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है कि कतर के द्वारा साइन किया गया है दुनिया का सबसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद विच कंट्री। तो कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबे गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कतर ने जो ये डील साइन करी है वो चाइना के साथ करी है, यूएसए के साथ करी है, इजिप्ट के साथ करी है या फिर फ्रांस के साथ की है। जो भी आपका ऑप्शन है उसको आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है वो लंबे टाइम के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को भी बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ई बुक्स को ज़रूर बाय करें। धन्यवाद।